कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जो आपका एफएसओ का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक सीरीज़ लेके आऊँगा जो मध्य प्रदेश के जो यानी कि जो पेपर फर्स्ट है, उसमें जितने पेपर फर्स्ट से रिलेटेड जितने भी पेपर हुए हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, उन सभी की एक सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसको कि मैं यहाँ आपके सामने सॉल्व कराऊँगा। तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं कि जो सहायक प्राध्यापक परीक्षा बीएड 2025 का आयोजन जो 27 जुलाई 2025 को किया गया था, उसमें आए हुए क्वेश्चन इसी पेपर से कम 3 से 4 क्वेश्चन कल जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम हुआ था उसमें एज इट इज आए हैं। तो कृपया कर आप इन वीडियोस को देख लें पूरी, तो आपके एग्जाम में जो मददगार साबित होंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं जो मध्य प्रदेश के इतिहास और संस्कृति एवं साहित्य से जो क्वेश्चन आए हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या था, चंदेलों की कुल देवी का क्या नाम है? मनिया देवी। चंदेलों की कुल देवी का नाम क्या है? मनिया देवी। दूसरा क्वेश्चन था, जहांगीर के कहने पर अबुल फजील की हत्या किसने की थी? बीरसिंह बुंदेला। ये हमारे कौन से वकील वकील शासक थे। सॉरी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा कि 1920 और 21 में सागर में रतौना सत्याग्रह किस लिए हुआ था? जी अभी परसों की पेपर में आया था ये क्वेश्चन। कौन से सहायक रजिस्ट्रार, देखो जी 23 वाली में भी आया, 24 वाली में भी आया। क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो गया। तो सागर में रतौना आज क्वेश्चन आया था, रतौना सत्याग्रह कहाँ हुआ था? सागर में। तो क्वेश्चन क्या है, 1920-21 में रतौना सत्याग्रह किस लिए हुआ था? कसाई घर की स्थापना को लेकर। देखो अभी आया था रतौना सत्याग्रह कहाँ हुआ? सागर में आया। और अभी आ सकता है किस वर्ष हुआ, तो इसको याद रखना 1920 और 21 में। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोलता है, मैहर बैंड की स्थापना किसने की थी? मैहर बैंड की स्थापना बाबा अलाउद्दीन खान ने की थी। ठीक है, जो कि संगीत घराने से हैं और इनने ये कहाँ से, त्रिपुरा से थे अपने। अलाउद्दीन खान। क्वेश्चन नंबर पाँच। क्वेश्चन नंबर पाँच क्या था, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया था? महात्मा गांधी ने पठावी सतरमिया का समर्थन किया था, पर जीते कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, लेकिन इन्हें पद से इस्तीफा दे दिया। तो फिर 1939 की इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी, क्योंकि विजयी सुभाष चंद्र बोस हुए थे, पर गांधी जी को पठावी सतरमिया के प्रति लगाव था। तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के सम्मान में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब इस विकट परिस्थिति में राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया। अब जो पटावी सतार में यह जी थे, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल बनते हैं और इन्होंने कांग्रेस का इतिहास नामक एक बुक भी लिखी है। पटावी सतार में यह जी। अब निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। प्राच पाटलिपुत्र को बोला जाता था। कलिंग की तोसली जो उदयजित सुवर्णगिरी ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मध्य प्रदेश में प्रकाशित मराठी का प्रथम अखबार कौन सा था? पूर्ण चंद्रोदय 1860 में। मालवा अखबार 1848। अब मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन था, अमरकंटकी ताप विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अमरकंटक की ताप विद्युत केंद्र, अमरकंटक से अपन पहुंच जाएंगे अनूपपुर। सबसे पहले अनूपपुर आते हैं और ये चचाई याद करना, चचाई जलप्रपात रीवा में, पर जो चचाई क्षेत्र है जहाँ पे अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र स्टेब्लिश है वो कहाँ, अनूपपुर जिले में है। और सारणी कहाँ अपना, बैतूल में है। बीरसैपुर, उमरिया, बरगी, जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 9। फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा का रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? गुड़, रीवा में 750 मेगावाट का है और इससे कुछ बिजली दिल्ली मेट्रो के लिए सप्लाई की जा रही है। और यहाँ पे क्या एक सुरंग बनी है,
गुण में ही, ठीक है, उसकी लंबाई, और उसके लिए भी विद्युत की सप्लाई ये गुण सौर प्रोजेक्ट के द्वारा सप्लाई की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 में राष्ट्रीय राजमार्गों में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 135 बीबी की कुल लंबाई कितनी थी? 7.5 किलोमीटर। अब नेशनल हाईवेज की से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगा, जिसमें क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग से एक ना एक क्वेश्चन आता है, कौन छोटा कौन बड़ा कौन कहाँ से गुजर रहा है, तो मेजर मेजर जितने भी नेशनल हाईवेज हैं मध्य प्रदेश से संबंधित उनको अपन याद कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 11, पूरब से पश्चिम तक मध्य प्रदेश की कुल लंबाई। देखो मध्य प्रदेश ये हो गया अपना प्यारा मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर से दक्षिण 605, पूरब से पश्चिम 870। तो पूछा किया गया है पूरब से पश्चिम, तो कितना है 870 किलोमीटर। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12, सतपुड़ा श्रेणी की में स्थित धूपगढ़ की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। सतपुड़ा ये अपना कहाँ है? सतपुड़ा धूपगढ़ पहाड़ी ये पचमढ़ी में स्थित है। और पचमढ़ी कहाँ पे है अपना? नर्मदापुरम, जो कि होशंगाबाद का नया नाम है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 20.30%। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाई गई? ये तो सबको पता है, नर्मदा नदी पे अपने जबलपुर में अवस्थित है, बरगी डैम। भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन। स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में निम्न कथनों का अवलोकन कीजिए। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, राइट। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया, ये भी सही है। राज्य वित्त आयोग वित्तीय एवं स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का हिस्सा निश्चित करता है, सही है ये भी। तो उपरोक्त क्वेश्चन के 1 2 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 16, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा और उपधारा के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया? धारा 15 की उपधारा 1 के तहत। ये क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है क्योंकि एक दो बार आ भी चुका है। धारा 15 की उपधारा 1 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल को संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 361 के तहत क्या राज्यपाल को संरक्षण प्राप्त है? और एक राज्यपाल के आर्टिकल से संबंधित एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, शायद करंट अफेयर्स वाली सीरीज में है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, शांति और न्याय के लिए संस्थान किस सतत विकास लक्ष्य का क्रमांक है? 16वां। एसडीजी, एसडीजी का गोल 16 क्या है? शांति एवं न्याय। एक एसडीजी पे भी वीडियो ला दूंगा इसके बाद। फिर मध्य प्रदेश में इनमें से किस पंचवर्षीय योजना का काल में सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैं अभी पिन कर दूंगा आपको। मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 11। मध्य प्रदेश में गोवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ? 29 मार्च 2004 को। कब? 29 मार्च 2004। भारत का प्रथम ग्रीन फील्ड सीज मध्य प्रदेश में कहाँ है? पीतमपुर, धार में। यहीं पे धार में पीएम मित्र पार्क भी एस्टेब्लिश किया, जो कि भारत का पहला है। पीएम मित्र में जो 7 पार्क एस्टेब्लिश होने हैं उसमें से पीएम मित्र मेगा पार्क पहला है। यहाँ कपास से रिलेटेड है ये, ठीक है। 22, एक सेकेंड।
भारत में स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की कल्पना की गई? दीक्षा। स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है? दीक्षा। जनवरी 2025 में श्री जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? यूएसए में। जितेंद्र पाल सिंह यूएसए में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश को वैश्विक नवाचार एवं सहयोग के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु लाई गई नीति वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2025। मध्य प्रदेश में प्रचलित कीमतों के आधार पर वर्ष 23-24 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था? प्राइमरी शिक्षा 45.53 45.53। आप आर्थिक सर्वेक्षण को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा जाने से पहले। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती लता वानखेड़े किस जिले से हैं और वर्तमान में किस पद पर हैं? तो लता वानखेड़े जी मध्य प्रदेश के सागर जिले से हैं और क्या अपनी लोकसभा सदस्य। क्वेश्चन 28 भूजल वार्षिक पुस्तिका मध्य प्रदेश 2021-22 किसके द्वारा प्रकाशित की गई? केंद्रीय भूजल बोर्ड भारत सरकार। केंद्रीय भूजल बोर्ड कौन? भारत सरकार के द्वारा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई? 1 अप्रैल 1999। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई? 1 अप्रैल 1999। एआई एक्शन समिट 2025 कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मेजबान शहर है पेरिस। क्वेश्चन नंबर 31 21 जनवरी 2025 को अपनी स्थापना के 53वां दिवस मनाने वाले राज्य? मणिपुर मेघालय त्रिपुरा। इसका कोड है ममेत्र। मणिपुर मेघालय त्रिपुरा ममेत्र 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। कौन? ममेत्र। मणिपुर मेघालय त्रिपुरा। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है? इसमें आउटपुट अज्ञात और बिना लेबल किया हुआ होता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है? जो आउटपुट होता है वो अज्ञात और बिना लेबल किया हुआ होता है। 33 क्वेश्चन असेंबलर एक अनुवादक है जो किसी प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबलर को दिया गया इनपुट प्रोग्राम क्या कहलाता है? सोर्स प्रोग्राम दिया जाता है तो वो क्या मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? केविन सिस्टन। केविन सिस्टन को आईओटी के जनक के रूप में जाना जाता है। एलन मस्क एक्स कंपनी का ओनर जो ट्विटर का रूप हो गया। बिल गेट्स विंडोज माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष। टिम बर्नर्स-ली डब्ल्यूडब्ल्यूई की संकल्पना इन्हीं ने दी थी। कंप्यूटर किस पीढ़ी जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार कई प्रकार की मल्टी प्रोग्रामिंग का कार्य करने में सक्षम हुआ? तृतीय पीढ़ी में। निम्नलिखित में से किस वर्ष निम्नलिखित में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 21.1% है। क्या? जनजाति। 37 क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की किस जनजाति में लंगोटी नृत्य प्रचलित है? भारिया जनजाति में क्या है? लंगोटी नृत्य प्रचलित है। भागती हुई लंगोटी संभालो ऐसे याद कर लो तो भारिया लंगोटी। अनुसूचित जनजाति वर्ग की बालिकाओं को कक्षा 6 से 12वीं तक आवासीय सुविधा हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु संचालित योजना कन्या शिक्षा परिसर योजना। क्वेश्चन नंबर 39 पिथौरा चित्रकला
किस जनजाति से संबंधित है? पिथौरा कौन बनाते हैं? भील लोग। भील जनजाति में गल देवता की पूजा कब की जाती है? गल देवता की होली के अवसर पर क्या बोलते हैं? भील लोग गल देवता की पूजा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। राजा शंकर साय रघुनाथ साय किस जनजाति के योद्धा थे? गौड़ जनजाति। जनजाति योद्धा भीमा नायक किस क्षेत्र से? भीमा नायक निमाड़ी से थे। बड़वानी निमाड़ क्षेत्र से, सॉरी निमाड़ी अलग है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनजाति लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिलाओं को दिया जाने वाला पुरस्कार राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार, जो अभी आया था कल रजिस्ट्रार के पेपर में इस संडे को। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो आप इस सीरीज को बिल्कुल रेगुलर फॉलो करो। जैसे आपको 5 से 7 मैक्स टू मैक्स बोलो 20 से 25 क्वेश्चन आपके एज इट इज इसी से आएंगे या इसी से संबंधित होंगे, तो आप इसको पढ़ लें और जो टॉपिक इस सीरीज के दौरान आपको वीक लगे तो एक बार उसका रिवीजन कर लें, या आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आते तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं उस टॉपिक पे एक वीडियो बना के आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए यदि आपको अच्छा लगे तो, वरना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मैं तो लगा हूँ, आज नहीं तो कल सफल हो ही जाऊंगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, दसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। परोधनी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? परोधनी कौन? बैगा जनजाति। अब क्वेश्चन नंबर 45। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को खूटिया पटेल कहती है? खूटिया पटेल शहर के लोग अपने आप को खुटिया पटेल बोलते हैं। कौन? शहरी जनजाति। लिंगों का आख्यान किस जनजाति से संबंधित है? गौड़ जनजाति से। लिंगों का आख्यान गौड़ जनजाति से संबंधित है। गणगौर पर्व किस क्षेत्र में मनाया जाता है? निमाड़ मालवा में। अब क्वेश्चन नंबर 48। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी कल्याण योजना किससे संबंधित है? शिक्षा प्रोत्साहन के लिए संबंधित है। दागरिया नामक बुक के लेखक कौन है? वेरियर एल्विन जी। अब क्वेश्चन नंबर 50, जो कि अपना अंतिम क्वेश्चन है इस सीरीज का, और इस सीरीज का नहीं सॉरी इस टेस्ट पेपर का। अब नेक्स्ट वीडियोस आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? तो अनुच्छेद 244। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर यदि पसंद। ठीक है, और क्या, अब कुछ नहीं, बाय बाय।